माइनर्स यानी कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इंडियन पेरेंट्स पूरी जिंदगी अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर करने में लगे रहते हैं। पेरेंट्स के लिए बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल होता है। अगर आपके लिए भी है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि कभी तो आप भी प्लान करेंगे ना। आप म्यूचुअल फंड्स अपने बच्चों के नाम पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। सही सुना आपने, ये एकदम पॉसिबल है। क्या आपको पता था? हमें कमेंट्स में बताइए। आज हम बात करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड्स माइनर के नाम पर स्टार्ट करना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस है, एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे, ताकि आप लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। चलिए आपके बच्चों के सिक्योर्ड फ्यूचर की तरफ पहला कदम उठाते हैं। कैन माइनर्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि हाँ, इंडिया में माइनर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का एक रूल ये भी है कि माइनर्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट माइनर के नाम पर होती है, लेकिन उसको मैनेज उनके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन ही करते हैं, उनके 18 साल का होने तक। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना ही क्यों है, मैं अपने नाम पर ही इन्वेस्ट कर देता हूं अगर वो इन्वेस्टमेंट मैनेज मुझे ही करनी है तो। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। इन्वेस्टिंग इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर। फाइनेंशियल जर्नी में सॉलिड फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कितनी बार आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग अर्ली इज द की टू सक्सेस इन वेल्थ क्रिएशन। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चों को एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकते हैं। जब वो इन्वेस्ट करने की उम्र के हो जाएंगे तो उनकी इन्वेस्टिंग की इनिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा जब वो 30 या 40 साल के होंगे। इवन दो माइनर के नाम पर इन्वेस्टिंग में एडिशनल स्टेप्स हैं, इसमें एफर्ट देना वर्थ इट है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपके बच्चे की एज आज 3 साल है, एंड आप उसके म्यूचुअल फंड में 2000 रुपए पर मंथ डालते हैं उसके 18 साल का होने तक। 15 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अराउंड 10 लाख रुपए होगी, अगर हम 12% रिटर्न अज्यूम करें। नाउ लेट्स अज्यूम कि 18 साल की उम्र में उसकी हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है और आप ये इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। वो भी पढ़ाई पर फोकस करता है एंड जॉब लगने के बाद अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है एंड इसको भूल जाता है। जब तक वो 25 साल का होगा और जॉब स्टार्ट करेगा, उसके पास ऑलरेडी 22 लाख रुपए होंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में ये और ज्यादा बढ़ेगा कंपाउंडिंग के कारण। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर माइनर्स। माइनर के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट रेगुलर इन्वेस्टिंग जैसा ही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है जो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। स्टेप 2, गार्जियन और माइनर दोनों के डिटेल्स फिल इन करिए। इंश्योर करिए कि जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट है और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। स्टेप 3, आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टेप 4, लास्ट में अगर जरूरत हो तो आप कंप्लीटेड फॉर्म एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स म्यूचुअल फंड के नियरेस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ माइनर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग इन माइनर्स नेम। नंबर 1, हेड स्टार्ट। हमने एग्जाम्पल में देखा कि 25 साल की एज पर जब नॉर्मली लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब आपके बच्चे के पास ऑलरेडी 22 लाख रुपए होगा। 45 की एज तक ये अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा तक हो जाएगा। इसीलिए इनिशियल हेड स्टार्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। आप अपने बच्चों के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आइडिया उन्हें दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और ओवर टाइम इसकी मदद से पैसे कैसे ग्रो होते हैं। जब वो लाइव नंबर देखते रहेंगे, उनको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं और इन्वेस्टिंग की पावर क्या होती है। और जब वो खुद पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो इस नॉलेज का यूज जरूर करेंगे। मतलब कि इन्वेस्टिंग को डिले नहीं करेंगे जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो इस फंड का यूज कर सकते हैं, और अगर उन्हें अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनिशियल फंडिंग उनके पास ऑलरेडी होगी। अब हर सिक्के के 2 साइड होते हैं। हमने एक साइड तो देख ली, अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं। कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन माइनर्स नेम। कॉन 1, प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब आप माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनिशियल पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा होता है। सिमिलरली जब माइनर 18 साल का हो जाएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्टेटस माइनर टू मेजर अपडेट करवाना पड़ेगा। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बिकॉज बिना इसके फ्यूचर ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होंगे। बच्चा तब बच्चा नहीं रहेगा, अब उसका अपना पैन कार्ड होगा और नए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कॉन 2, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपके पैसे लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तब वो डिसाइड कर सकता है कि कैसे वो ये फंड्स यूज करना चाहता है। कॉन 3, चाइल्ड मे नॉट रेडी। अगर 18 साल तक माइनर के अकाउंट में बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है तो एक रिस्क ये भी है, माइनर शायद उतना मैच्योर ना हो उतना अमाउंट हैंडल करने के लिए, और आप 18 की एज के बाद इसको जॉइंट अकाउंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने आपको प्रोज और कॉन्स तो बता दिए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। माइनर के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, गार्जियंस आइडेंटिटी प्रूफ, कैंसल्ड चेक और गार्जियनशिप सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अगर आपका सपना अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो म्यूचुअल फंड एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। हमने आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये ऑप्शन जरूर ऑप्ट करें। पर कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।